जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अली हसन एंड टुडे आई विल डिस्कस विद यू रिगार्डिंग हेडेक्स। सर दर्द क्या होती है और सर दर्द की अहम वजूहात कौन सी होती हैं? और अगर आपको सर दर्द होती है तो सर दर्द को देखने के लिए कि इसका रूट कॉज क्या है, फिर ही दर्द की दवाई खाने का फ़ायदा है। अगर आपको सर दर्द है और आप दर्द की दवाई खा लेते हैं तो मोस्ट लाइकली दैट विल बी अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। सिर्फ सर दर्द की दवाई या पेन किलर कोई भी खा लेना दैट डजंट मीन कि आपकी सर दर्द ठीक हो जाएगी। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि आपकी सर दर्द की वजह क्या है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी कैटेगरी है और एक सेकेंडरी कैटेगरी है। प्राइमरी मीन्स के सर दर्द की कोई बेसिक कॉज नहीं है, कोई वजह नहीं है। इसकी फर्दर आगे थ्री टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेंशन हेडेक आ जाती है, माइग्रेनस हेडेक आ जाती है और क्लस्टर हेडेक आ जाती है। अब इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एज अ ले पर्सन। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो आप खुद भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टेंशन हेडेक का मतलब जिस तरह नाम से इसको हम देख सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी लेता है, डिप्रेशन में है, तो उसको भी सर दर्द होती है, तो वो टेंशन हेडेक की कैटेगरी में आती है। और जनरली ये बायलेटरल होती है। बायलेटरल का मतलब है सर के दोनों साइड्स पे होती है, एक साइड पे नहीं होती। और इसके अंदर आपको आंखों से पानी नहीं आता, लाइट की रोशनी आंखों में नहीं चुभती, दिल खराब, उल्टी मतली की कैफियत जनरली नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं टेंशन हेडेक। सेकंड है माइग्रेन। माइग्रेन में ऑरा, ऑरा का मतलब है कि आपको पहले से पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे माइग्रेन के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जनरली इसके अंदर आपको जो हेडेक होती है वो यूनिलेटरल होती है, एक साइड पे होती है, दोनों साइड्स पे नहीं होती। और इसमें आंखों में रोशनी भी चुभती है, दिल खराब, उल्टी मतली की भी कैफियत होती है। और ऑरा मीन्स कि आपको पहले से थोड़े से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं शदीद सर दर्द आने से पहले। और थर्ड नंबर पे क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक का मतलब है कि आपको सर में दर्द होगी और ये बाइलेटरल होती है, दोनों साइड्स पे होती है, एक साइड पे भी हो सकती है। और इसमें स्पेसिफिकली आंखों से पानी आता है और नाक से भी पानी आता है। तो इसमें लैक्रीमेशन और राइनोरिया होता है, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, और तबीयत में थोड़ी सी सर दर्द के साथ पल्सेटिंग हेडेक, फड़फड़ाहट महसूस होना, ये सारी क्लस्टर हेडेक की अलामात है। तो ये बेसिकली प्राइमरी हेडेक में तीन कैटेगरीज आती है, टेंशन हेडेक, माइग्रेनस हेडेक और क्लस्टर हेडेक। अगर हम बात करें सेकेंडरी हेडेक की, सेकेंडरी हेडेक का मतलब है जिसके अंदर कोई रूट कॉज है, कोई वजह है। वजह तो थोड़ी बहुत हम प्राइमरी में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एज सच कोई पैथोलॉजी अंडरलाइंग पड़ी नहीं होती, तो आपको कोई चीज नजर नहीं आती। अब स्ट्रेस को तो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि आपको देयर इज नो ब्लड टेस्ट जो आपको बता दे कि पेशेंट को स्ट्रेस है, तो इसलिए इनको प्राइमरी कॉज कहा जाता है। सेकेंडरी कॉज का मतलब है कि आप टेस्ट में एक रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके पास नजर आ जाता है। अब इन सेकेंडरी कॉज के अंदर हमारे पास जो हेडेक की टाइप्स आती हैं, उसके अंदर रेज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है जिसको आईसीपी कहते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए, उसमें भी आपको अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते हैं आपको शदीद सर में दर्द होती है और दिल खराब, उल्टी मतली की कैफियत होती है, जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे आपकी दर्द कम हो जाती है, तो ये रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइन है। इसमें अगर हम सीटी कराते हैं या एमआरआई कराते हैं तो अल्लाह रहम करे किसी को ऐसा ना हो, लेकिन इसमें आपको ट्यूमर आने के चांसेस होते हैं। सेकंड नंबर पे रेज्ड आईसीपी के अलावा मेडिकेशन ओवर यूज। अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट पेन किलर्स, तो उसकी वजह से भी ऐसे ऐसा बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और आपकी सर दर्द ठीक नहीं होती। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, दवाइयां ज्यादा खाने से भी सर दर्द हो जाती है। थर्ड नंबर पे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एक नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, ब्रेन से निकलती है, जो कि आपके इस एरिया फेस को सप्लाई करती है। अगर आपको यहाँ पे शदीद थ्रॉम्बिंग हेडेक है, कन पट्टी कहते हैं इस एरिया को, टेम्पोरल एरिया के ऊपर कन पट्टी वाले एरिया पे अगर आपको शदीद सर दर्द है, तो ये टेम्पोरल हेडेक में आती है। टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कहते हैं इसको। डायग्नोस करने के टेस्ट भी हैं, ईएसआर है, सीआरपी है, और इसमें डेल्टा कॉर्टिल की दवाई बड़ी अच्छी काम करती है, प्रेडनिसोलोन जो है। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें रेज्ड आईसीपी के अलावा, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक के अलावा और टेम्पोरल हेडेक के अलावा, तो इसके अंदर आपके पास आती है कि साइनस हेडेक। साइनस हेडेक का मतलब है कि आपकी साइनसेस होती हैं, साइनसेस नाक से कनेक्ट होती हैं। फ्रंटल साइनस इस जगह पे है, मैक्सिलरी साइनस इस जगह पे है। ये जो साइनसेस हैं वो आपकी, अक्सर आपको एलर्जी की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी रहता है, तो हम देखते हैं कि वो नाक का मसला है, गदूदों का मसला है, साइनसिस का मसला है, इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो उसकी वजह से भी आपको सर में दर्द होती है। जो फ्रंटल साइनस है आपकी, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तो आपको हेडेक होती है। इसको साइनस हेडेक कहते हैं। और लास्टली जो बहुत अक्सर हम पेशेंट ओपीडी में देखते हैं, इमरजेंसी में देखते हैं कि थंडर क्लैप हेडेक, शदीद सर दर्द।
दर्द की दवाइयाँ खाने से, टीका लगाने से भी बेहतरी नहीं आ रही, इतनी शदीद सर दर्द है। तो ये सब अरेक्नाइड हेमरेज, अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, खून की शरेयान थोड़ी सी फट जाए, और उसकी वजह से जो हेडेक होती है उसको थंडर क्लैप, शदीद सर दर्द होती है, और उसमें उल्टी मतली भी होती है, बड़ी बड़ी उल्टियाँ आती हैं, दूर जाके गिरती है, शदीद सर दर्द होती है, टीके दवाइयाँ भी काम नहीं करती, इसको सब अरेक्नाइड हेमरेज की हेडेक कहते हैं। तो ये सेकेंडरी के 5 कॉजेज हैं। इसके अलावा जनरली कोई कॉज नहीं है हेडेक का, लेकिन मेजर मेजर जो है वो यही कॉज है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक के। और अगर हम इसको टाइमली आइडेंटिफाई करें, और इन सब का एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये नहीं है कि हम सब में ही पेन किलर देते हैं, इन सबका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। और अगर हम इसको टाइमली आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें तो होपफुली हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।